वेलकम टू द मिस्टीरियस एंड डेंजरस स्नेक आइलैंड या इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे लोकेटेड ऑन ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ये आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लैंसहेड वाइपर की घनी आबादी के कारण एक भयावह प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है। इस जगह का नाम सुनते ही एक निषिद्ध विश्वासघाती भूमि की छवियां दिमाग में आती है जो वर्षों से मानव सभ्यता से अछूती है। स्नेक आइलैंड के आकर्षण में सिर्फ खतरनाक सांप ही नहीं बल्कि इसकी सख्त दुर्गमता भी शामिल है। ब्राजील की सरकार इंसानों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाती है जिससे यह एक पारिस्थितिक संरक्षण बन गया है जहां प्रकृति बेरोक-टोक फैली हुई है। खतरे और अलगाव का यह संयोजन सर्वाइवल और डरावनी कहानियों के लिए एक परफेक्ट दृश्य बनाता है जो एडवेंचरर्स और वैज्ञानिकों दोनों की कल्पना को मोहित करता है। आइलैंड का रहस्य उसके इतिहास से और बिया एच जाता है जब इंसानों ने इस शत्रुतापूर्ण भूमि पर रहने की कोशिश की थी। इन मानवीय प्रयासों के अवशेष जिन्हें अब प्रकृति ने वापस ले लिया है आइलैंड के पहले से ही भयानक माहौल में एक दर्दनाक परत जोड़ते हैं। आज हम स्नेक आइलैंड के न केवल पारिस्थितिक और जैविक पहलुओं का पता लगाते हैं बल्कि उन लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालते हैं जो इसके घातक सांपों के बीच रहने की हिम्मत करते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो के तट से लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित है। यह लगभग 43 हेक्टेयर या 106 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशेषता चट्टानी किनारे और खड़ेडिडी जंगली भूमि है। आइलैंड का भौगोलिक अलगाव इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है, जहां वाइपर मानव हस्तक्षेप या महत्वपूर्ण प्राकृतिक शिकारियों से अनियंत्रित होकर फले फूले हैं। स्नेक आइलैंड की जलवायु आमतौर पर आर्द्र और उष्णकटिबंधीय होती है। बार बार भारी बारिश इसकी घनी वनस्पतियों और सीमित मानव पहुंच में योगदान करती है। इस प्राकृतिक किले ने न केवल सांपों को मानवीय खतरों से बचाया है बल्कि आइलैंड की मूल पारिस्थितिक स्थिति के कई पहलुओं को भी संरक्षित किया है जो शोध और अध्ययन के लिए एक प्राचीन वातावरण प्रदान करता है। अपने अलगाव और इससे पेश आने वाले खतरों के कारण यह आइलैंड कई किंवदंतियों और मिथकों का विषय रहा है। समुद्री डाकुओं द्वारा दफनाए गए खजाने और लाइट हाउस कीपर्स की दुखद कहानियां आइलैंड के ताने बाने में बुनी जाती हैं, जो इसे किंवदंतियों के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक चुंबक बनाती है और इसके पहले से ही रहस्यमय स्वभाव में एक और परत जोड़ती है। गोल्डन लैंसहेड वाइपर, जिसे वैज्ञानिक रूप से बोथरोप्स इंसुलरिस के रूप से जाना जाता है, स्नेक आइलैंड का सबसे बड़ा शिकारी है। आइलैंड के अलगाव के कारण इसका विकास विशेष रूप से आकर्षक रहा है जिससे अद्वितीय अनुकूलन हुए हैं। वाइपर का जहर अपने मुख्य भूमि के चचेरे भाइयों की तुलना में 5 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। एक अनुकूलन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पक्षियों इसके प्राथमिक शिकार को जल्दी से स्थिर करने में मदद करता है। इस सांप के जहर ने इसे न केवल डर का विषय बनाया है बल्कि महत्वपूर्ण चिकित्सा रुचि का भी बनाया है। शोध से पता चलता है कि इसके जहर के घटक हृदय रोग, परिसंचरण समस्याओं और रक्त के थक्कों के लिए दवाओं को विकसित करने में फायदेमंद हो सकते हैं। एक विरोधाभास दिखाते हैं जहां एक घातक प्राणी जीवन बचाने में मदद कर सकता है। इसके संभावित लाभों के बावजूद इस वाइपर की मौजूदगी ने स्नेक आइलैंड को पृथ्वी की सबसे घातक जगहों में से एक बना दिया है। कुछ क्षेत्रों में सांपों का घनत्व प्रति वर्ग मीटर एक सांप होने का अनुमान है जो जहरीले खतरे का लगभग अभेद्य बाधा बनाता है। यह चरम वातावरण सबसे अनुभवी शोधकर्ताओं को भी चुनौती देता है जो इन उल्लेखनीय सरीसृपों का करीब से अध्ययन करने की हिम्मत करते हैं। स्नेक आइलैंड के अंतिम ज्ञात मानव निवासी लाइट हाउस कीपर और उनके परिवार थे। 1920 के दशक में लाइट हाउस के ऑटोमेशन तक आइलैंड पर उनका जीवन खतरे से भरा था क्योंकि वे घातक वाइपर के प्रभुत्व वाले परिदृश्य से गुजरते थे। अलगाव और लगातार खतरे ने उनकी रहने की स्थिति को जीवन रक्षा की दैनिक परीक्षा में बदल दिया। लाइट हाउस कीपर्स की कहानियां मानव लचीलापन का प्रमाण है। उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि सांपों के साथ घातक मुठभेड़ों से बचने के लिए उनके घरों के बाहर हर कदम की योजना बनाई जाए और उसे अंजाम दिया जाए। उनके अनुभव चरम लंबाई का एक ज्वलंत उदाहरण प्रदान करते हैं जो मनुष्य सबसे दुर्गम स्थानों में भी जीवन बनाने के लिए जाएंगे। लाइट हाउस के ऑटोमेशन के बाद ब्राजीलियाई नौसेना समय समय पर लाइट हाउस को बनाए रखने के लिए आइलैंड का दौरा करती है।
और यह सुनिश्चित करती है कि यह चालू रहे, इस खतरनाक प्राकृतिक दुनिया के साथ मानव संपर्क की विरासत को जारी रखे। ये दौरे आइलैंड से मानव संबंध को बनाए रखने में मदद करते हैं, यद्यपि मनुष्यों और वाइपर आबादी दोनों की रक्षा के लिए न्यूनतम और अत्यधिक नियंत्रित है। स्नेक आइलैंड का इकोसिस्टम एवोल्यूशनरी आइसोलेशन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ग्राउंड लेवल शिकारियों की अनुपस्थिति ने गोल्डन लैंसहेड वाइपर को खाद्य श्रृंखला पर हावी होने की अनुमति दी है, जो पारिस्थितिक संतुलन के हर पहलू को प्रभावित करती है। सांप मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों को खाते हैं जो अपनी उड़ान के दौरान आइलैंड पर रुकते हैं, एक अद्वितीय शिकारी शिकार गतिकी का निर्माण करते हैं। आइलैंड की वनस्पतियां, जिसमें ज्यादातर वर्षावन होते हैं, जो इसकी आर्द्र जलवायु में फलते फूलते हैं, पक्षियों के लिए आश्रय और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बदले में सांपों के लिए शिकार के मैदान। यह अंतर्निर्भरता आइलैंड के पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रकृति के जटिल संबंधों को प्रदर्शित करती है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह आइलैंड विभिन्न प्रकार के जीवों का समर्थन करता है, जिसमें कई स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं जो इसके अद्वितीय वातावरण के अनुकूल हो गई हैं। ये प्रजातियां, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की मकड़ी और छिपकली शामिल हैं, इस बात के उदाहरण हैं कि अलगाव में जीवन कैसे विकसित होता है। प्राकृतिक चयन और अनुकूलन की प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सेक्शन 6, सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज आइलैंड पर अनुकूलन। स्नेक आइलैंड के निवासियों, मानव और वाइपर दोनों ने चरम परिस्थितियों से निपटने के लिए अद्वितीय रणनीति विकसित की है। उदाहरण के लिए, गोल्डन लैंसहेड वाइपर पक्षियों का शिकार करने के लिए पेड़ों और झाड़ियों पर चढ़ने के लिए विकसित हुए हैं, जो उल्लेखनीय व्यवहारिक अनुकूलन दिखाते हैं। उनकी बढ़ी हुई जहर क्षमता त्वरित मृत्यु और न्यूनतम संघर्ष सुनिश्चित करने के लिए एक आनुवंशिक अनुकूलन है, जो ऐसे प्रतिस्पर्धी वातावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, मनुष्यों को अपने निवास के दौरान वाइपर के साथ सह अस्तित्व के लिए अपने व्यवहार को काफी हद तक अनुकूलित करना पड़ा। लाइट हाउस कीपर्स ने अपने घरों को सील करने, अपने आसपास की बारीकी से जांच करने और यहाँ तक कि करीबी मुठभेड़ों से बचने के लिए दूरी पर औजारों का उपयोग करने के तरीके विकसित किए। ये जीवन रक्षा रणनीतियां आवश्यकता से उत्पन्न हुई थीं, एक ऐसी जीवन शैली को गढ़ती हैं जिसकी बाहरी दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्नेक आइलैंड पर देखे गए अनुकूलन जीवन के लचीलापन का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। वे दिखाते हैं कि मनुष्य और जानवर दोनों ही अविश्वसनीय समायोजन करने में सक्षम हैं, जब उन्हें जीवन के लिए खतरा बनने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जीवन रक्षा तंत्र, जो दशकों से सम्मानित है, जीवन की निरंतर ड्राइव को बनाए रखने, अनुकूलित करने और फलने फूलने पर प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 7, मनोवैज्ञानिक लड़ाई स्नेक आइलैंड पर मानव मन। स्नेक आइलैंड पर लगातार खतरे के बीच रहने से न केवल शारीरिक चुनौतियां पेश आईं, बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा। सांप के काटने से मृत्यु का अलगाव और हमेशा मौजूद खतरा गहन तनाव और भय को जन्म दे सकता है, जो आइलैंड के मानव निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसी चरम परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक लचीलापन असाधारण है। लाइट हाउस कीपर्स और उनके परिवारों को हर समय सतर्क मानसिकता बनाए रखनी पड़ती थी, जो मानसिक रूप से थकाऊ हो सकती थी। लगातार हाई अलर्ट स्थिति ने हाइपर अवेयरनेस और बढ़े हुए तनाव के स्तर जैसी मनोवैज्ञानिक घटनाओं को जन्म दिया होगा, जो जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने की विशिष्ट प्रतिक्रियाएं हैं। इन चरम मानवीय अनुभवों से सीखे गए सबक यह समझने में मूल्यवान है कि लोग चरम वातावरण में जीवन को कैसे अनुकूलित करते हैं और उसे प्रबंधित करते हैं। वे तनाव में मानव मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और मानव धारणा और मानसिक लचीलापन की क्षमताओं और सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 8, किनारे से सबक मानव लचीलापन को समझना। स्नेक आइलैंड के साथ मानव संपर्क का इतिहास लचीलापन और अनुकूलन पर गहरा सबक प्रदान करता है। जीवन रक्षा की ये कहानियां उन अविश्वसनीय लंबाई को उजागर करती हैं जिनसे मनुष्य अपने वातावरण के अनुकूल होने और उसे प्रबंधित करने के लिए जा सकते हैं, चाहे वह कितना भी शत्रुतापूर्ण क्यों न हो। आइलैंड के निवासियों के अनुभव मानव प्रतिभा और अनुकूलनशीलता की क्षमता को रेखांकित करते हैं।
इन बातचीत पर प्रतिबिंबित करने से पृथक प्राकृतिक आवासों में मानव अतिक्रमण के नैतिक निहितार्थों के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। अन्वेषण, संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान के बीच संतुलन नाजुक है और ऐसे अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता है। अंततः स्नेक आइलैंड की कहानी हमें मनुष्यों और प्रकृति दोनों के लचीलापन के बारे में सिखाती है। यह प्राकृतिक दुनिया में हमारे स्थान और इसके भीतर नाजुक संतुलन का सम्मान करने और उसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। यह सबक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ग्रह के सबसे चरम और कीमती वातावरण के साथ अपने रिश्ते को नेविगेट करते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, प्रकृति और मानव आत्मा पर चिंतन। स्नेक आइलैंड अपने घातक सांपों और मानव इतिहास के साथ प्रकृति की अत्यधिक शक्ति और रहस्य की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ अपनी बातचीत पर विचार करने के लिए चुनौती देता है। ऐसी चरम परिस्थितियों में सद्भाव में रहने के लिए आवश्यक लचीलापन पर प्रकाश डालता है। आइलैंड की कहानी मानव आत्मा की ताकत और प्रकृति की इच्छा की निरंतर ड्राइव का एक नाटकीय प्रमाण है। स्नेक आइलैंड से मिले सबक केवल जीवित रहने से परे हैं। वे हमें अनुकूलन के महत्व, प्रकृति के प्रति सम्मान और तनाव में मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के बारे में सिखाते हैं। जैसे जैसे हम इन सबक पर प्रतिबिंबित करते हैं, हमें मानव और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की जटिलताओं और उनके बीच गहरे संबंधों के लिए गहरी सराहना मिलती है। निष्कर्ष निकालने के लिए स्नेक आइलैंड सिर्फ खतरे और डर की जगह नहीं, बल्कि मानव प्रतिभा और प्रकृति की कच्ची ताकतों के बीच जटिल नृत्य का एक गहरा उदाहरण है। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारी ताकत और अपने आसपास की दुनिया के साथ संतुलन खोजने की